क्या केवल भगवान शिव की कथा सुनने से किसी पापी व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है? क्या कोई स्त्री जिसने जीवन में अनेक पाप किए हों वह भी शिवलोक की प्राप्ति कर सकती है? शिव पुराण में एक अद्भुत कथा आती है चंचुला की, एक ऐसी स्त्री जिसके मन में एक दिन अचानक अपने पापों का भय जागा और वही भय उसे संसार से दूर ले गया भगवान शिव की शरण में। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि चंचुला ने केवल अपनी ही नहीं बल्कि अपने पिशाच बने पति का भी उद्धार कर दिया। आइए सुनते हैं शिव पुराण की यह दिव्य अद्भुत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में चंचुला नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन सांसारिक विषयों और पाप कर्मों में बीत रहा था। वह मोह, वासना और भोग विलास में डूबी हुई थी। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक उसके मन में एक विचार उठा, मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं, इन पापों का परिणाम कितना भयानक होगा। यह सोचते ही उसका मन भय से भर गया। उसे संसार का सारा सुख व्यर्थ लगने लगा। उसके हृदय में गहरा वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह रोने लगी और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। वह बोली कि हे महादेव, मैं बहुत पापिनी हूँ। मैंने जीवन भर अज्ञान में अनेक गलतियाँ की हैं। अब मुझे अपने पापों का भय सता रहा है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे इस अज्ञान और पाप से मुक्त कीजिए। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं। चंचुला की सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक विद्वान ब्राह्मण को उसके पास भेजा। जब वह ब्राह्मण वहां पहुंचे तो उन्होंने चंचुला के चेहरे पर गहरा पश्चाताप देखा। ब्राह्मण ने उससे कहा, यदि तुम सच में अपने पापों से मुक्त होना चाहती हो तो श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव पुराण की कथा सुनो। शिव पुराण की कथा सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर चंचुला ने अत्यंत श्रद्धा से कथा सुनने का संकल्प लिया। फिर ब्राह्मण ने उसे शिव पुराण की दिव्य कथा सुनानी प्रारंभ की। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई वैसे वैसे चंचुला के मन का अंधकार दूर होने लगा। उसके भीतर भक्ति का प्रकाश फैलने लगा। अब उसका मन संसार से हटकर पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में लग गया। दिन बीतते गए और चंचुला निरंतर श्रद्धा से शिव पुराण की कथा सुनती रही। जब शिव पुराण की कथा पूरी हुई तो उसका हृदय पूरी तरह पवित्र हो चुका था। कुछ समय पश्चात शांत और प्रसन्न मन से चंचुला ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान शिव की कृपा से उसकी आत्मा शिवलोक पहुंच गई। शिवलोक में जाकर वह माता पार्वती के साथ सखी बनकर रहने लगी। वहां उसे दिव्य सुख और शांति प्राप्त हुई, लेकिन उसके मन में अपने पति बिंदुक की चिंता बनी रही, क्योंकि बिंदुक ने भी जीवन भर बहुत पाप किए थे और उन्हीं पापों के कारण वह पिशाच योनि में भटक रहा था। चंचुला अपने पति की इस स्थिति को सोचकर दुखी हो गई। वह माता पार्वती के पास गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। वह बोली, हे माता, आप तो करुणामयी हैं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे पति का भी उद्धार हो सकता है। कृपा करके उसे भी पिशाच योनि से मुक्त कर दीजिए। माता पार्वती चंचुला की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हो गई। उन्होंने त्रुम्बुक नामक गंधर्व को आदेश दिया, तुम विद्या पर्वत पर जाओ और वहां बिंदुक पिशाच को शिव पुराण की कथा सुनाओ। माता की आज्ञा पाकर तुम्बरू तुरंत विद्या पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने बिंदुक पिशाच को देखा, जो अपने पापों के कारण अत्यंत दुखी होकर भटक रहा था। तुम्बरू ने वहां बैठकर शिव पुराण की दिव्य कथा सुनानी शुरू की। जैसे ही बिंदुक ने श्रद्धा से शिव पुराण की कथा सुनी, वैसे ही उसके पाप नष्ट होने लगे। कथा समाप्त होते ही वह पिशाच योनि से मुक्त हो गया। कथा समाप्त होते ही वह पिशाच योनि से मुक्त हो गया। उसका शरीर दिव्य और प्रकाशमय हो गया। फिर वह भी शिवलोक पहुंचा। वहां जाकर उसकी भेंट चंचुला से हुई।
दोनों पति पत्नी भगवान शिव के धाम में सदैव सुखपूर्वक रहने लगे। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और श्रद्धा से भगवान शिव की कथा सुने तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यही बताती है हमें चंचुला की यह कथा। भगवान शिव की कृपा से उसे अंत में मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।